नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखें हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। भारत में बच्चों की कोरोना वायरस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने मंजूरी देने की सिफारिश की। इस वैक्सीन का नाम कोवैक्स है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। विशेषज्ञ समिति ने 2 से 17 साल के बच्चों को कोवैक्स टीके के परीक्षण के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने की मंगलवार को सिफारिश की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस परीक्षण में 10 साइटों पर 920 बच्चे 12 से 17 और 2 से 11 आयु वर्ग के प्रत्येक में 460 बच्चों को शामिल किया जाएगा। संसद की कार्रवाई नहीं चलने देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी की पार्लियामेंट्री मीटिंग में अपने संबोधन में मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के ऐसे व्यवहार को मीडिया और जनता के सामने बेनकाब करे। मोदी ने पिछले हफ्ते सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के बॉयकॉट का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने दूसरे दलों को भी बैठक में शामिल होने से रोका था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी बेंगलुरु में थे। वहीं कर्नाटक के पार्टी प्रभारी अरुण सिंह दोपहर में बेंगलुरु पहुंचे। नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई होंगे। वहीं विधायक दल की बैठक में बोम्मई का नाम चुना गया। बोम्मई के साथ 3 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। वहीं कर्नाटक में गोविंद कारजोल, आर अशोक और श्री रामुलु उप मुख्यमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण बुधवार सुबह 11 बजे होगा। वहीं कर्नाटक के अगले किंग और फिलहाल राज्य के गृह मंत्री 61 वर्षीय बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा के करीबी हैं और येदियुरप्पा के दोनों मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। वो पेशे से इंजीनियर रहे और वर्ष 2008 में जनता दल सेक्युलर को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तब से पार्टी में बने हुए हैं। वो बीजेपी की नीतियों को बखूबी समझते हैं और पार्टी नियमों के तहत किसी फैसले का पालन करने में कतराते नहीं हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की जोर शोर से कसरत चल रही है। हालांकि जुलाई में मंत्रिमंडल फेरबदल की उम्मीद कम है। वहीं अगस्त के दूसरे सप्ताह में फेरबदल हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक माकन के 2 दिन के दौरे का मकसद मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए विधायकों की रायशुमारी जानना है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन 28 और 29 जुलाई को 2 दिन के राजस्थान दौरे के दौरान विधायकों से 1-to-1 मिलेंगे। वहीं विधायकों से गहलोत सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को रिटायर होने से 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं उनका कार्यकाल 1 साल का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने एजीएमयूटी कैडर से बाहर गुजरात कैडर के अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी। ऐसा बहुत कम उदाहरण है जब एजीएमयूटी कैडर के बाहर से एक आईपीएस अधिकारी को दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया हो। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। इससे एक दिन पहले ही दोनों राज्यों के बिजली मंत्रियों के बीच गोवा में बिजली दरों के मॉडल को लेकर भी तीखी बहस देखने को मिली थी। दरअसल गोवा विधानसभा चुनाव से पहले इसकी तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बीच पिछले कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ऑनलाइन बहस की शुरुआत सावंत ने आम आदमी पार्टी पर सस्ती राजनीति में विलग्न होने और गोवा के राजनेताओं को बदनाम करने का आरोप लगाने के बाद हुई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात यहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात यहां सड़क लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी थी। डबल डोकर बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया है कि बस में खराबी आने के बाद ड्राइवर ने उसे रात 8 बजे के करीब सड़क किनारे ही खड़ा कर दिया था और देर रात करीब 12 बजे पीछे से आ रहे ट्रक ने उस डबल डेकर बस में जोरदार टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि बस हरियाणा के पलवल से चली थी और बिहार की ओर आ रही थी।
कल दूसरे टी20 के शुरू होने से ठीक पहले खबर आई कि टीम के स्टार ऑलराउंडर कुणाल पांड्या कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद इस मैच को अगले दिन यानी कि आज खेला जाएगा। कुणाल के कोरोना पॉजिटिव होने से आज टीम इंडिया में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज के मैच में कुणाल पांड्या की जगह लेने के लिए टीम में कई खिलाड़ी बेताब है। नीतीश राणा, कृष्णप्पा गौतम और राहुल चाहर में से किसी एक खिलाड़ी को आज कुणाल की जगह टीम में रखा जा सकता है। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किए गए राज कुंद्रा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। कोटक महिंद्रा के अकाउंट में राज कुंद्रा के 1 करोड़ 13 लाख रुपए जमा थे, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा को एप्पल कंपनी से 1.64 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि गूगल से अभी पेमेंट की जानकारी आनी बाकी है। श्वेता तिवारी के पूर्व पति राजा चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। राजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बार उनका जन्मदिन एक्स्ट्रा स्पेशल साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्होंने अपनी बेटी पलक के साथ सेलिब्रेट किया। राजा ने कहा, पलक मेरे लिए केक लेकर आई थी और हमने घंटों बातचीत की। टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला। वो तड़के सुबह ही घर आई थी। वहीं पलक से मिलकर मुझे महसूस हुआ कि मैं बेटी के प्यार के लिए कितना भूखा हूँ। मैं उसे अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, इसलिए एक रात मैंने सोचा कि अब मैं मुंबई में ही रहूंगा और अपने एक्टिंग करियर पर फिर से फोकस करूंगा। मेरे पास मुंबई में पहले से ही घर है, अब मुझे अपना गुजारा करने के लिए पैसा कमाना है। मैंने अपनी फिजिक पर काम करना शुरू कर दिया है और टीवी, फिल्म्स और वेब सीरीज के लिए ऑडिशन देने भी शुरू कर दिए हैं। मैं इस समय कोई भी रोल कर लूंगा। पैसा कमाना है, फेमस होना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं बस मुंबई में रहना चाहता हूँ ताकि अपनी बेटी पलक के साथ रह सकूं और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकूं। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे दिन भर की अपडेट को देखने के लिए, ऐसे बुलेटिन्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।